नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं चार ग्रहों के चतुर्ग्रही योग की जानकारी लेकर। यह चार ग्रह एक साथ क्या तहलका मचाने वाले हैं? यदि जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो हमारे वीडियो से जुड़े, क्योंकि राशि फल तो आपको तोता भी बता देगा, लेकिन उस तोते की बात में ना कोई लॉजिक है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई तर्क है, ना कोई सत्य है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि महर्षि पराशर के सूत्रों के अनुसार यह चार ग्रहों की युति आपको किस तरह का फल दे रही है, कहाँ आपके लिए लाभकारी है, कहाँ आपके लिए कष्टकारी है, कौन सा ग्रह कहाँ पर आपको समस्याएं देगा। क्योंकि ये आपको समझ में आएगा तो फिर आपको मजा भी आएगा, और अगर समझ में आ जाए, मजा आ जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। एक महत्वपूर्ण बात, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो योग कारक ग्रह होता है वो आपका राशि का स्वामी होता है शुक्र ग्रह, और दूसरा ग्रह होता है बुध ग्रह जो पंचम भाव के स्वामी होते हैं, और तीसरा ग्रह होता है शनि ग्रह जो आपके नवम भाव के स्वामी होते हैं। ये तीनों ग्रह आपको बनाने की कोशिश करते हैं, आपको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, आपके हर कार्य को पूर्ण करने की, समृद्ध करने की कोशिश करते हैं। यदि इन तीन ग्रहों पर दूसरे ग्रहों का पाप प्रभाव नहीं है, यदि ये पीड़ित नहीं है, तो ये आपका भला ही करेंगे, आपकी समृद्धि में, आपकी ऊंचाइयों प्राप्त करने में, आपके कार्य पूर्ण करने में आपकी मदद ही करेंगे, आपकी कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी राशि के स्वामी के परम मित्र होते हैं। दूसरे ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु परिस्थितियों के अनुसार लाभ दे सकते हैं, लेकिन नुकसान भी देते हैं, क्योंकि वह आपके राशि स्वामी के मित्र नहीं होते हैं। इसलिए आपकी राशि का स्वामी ग्रह शुक्र और पंचम भाव का स्वामी ग्रह बुध की यहाँ पर युति होना, आपकी राशि में ही होना, आपके लिए अद्भुत योग बना रही है, बहुत शानदार योग बना रही है। शुक्र आपकी राशि का स्वामी मतलब आप खुद हो गए, बुध आपके पंचम भाव का स्वामी यानी कि आपकी बुद्धि हो गई, और बुद्धि का आपसे मिलाप, आपकी डिसीजन लेने की क्षमता, आपकी लगन, आपकी राशि आपकी डिसीजन लेने की क्षमता होती है, आपका मन आपकी डिसीजन लेने की क्षमता होती है, क्योंकि मन के वशीभूत होकर ही आप कार्य करते हैं। तो आपके मन में बुद्धि आ गई और डिसीजन लेने की क्षमता आ गई, तो यह योग आपके कार्यों को सिद्ध करने के लिए काफी है। बुध और शुक्र की युति आपके लिए योग कारक स्थिति बना रही है, क्योंकि ये लक्ष्मीदायक स्थिति बन गई। पंचम भाव के स्वामी को लक्ष्मी कारक इसलिए कहते हैं क्योंकि बुद्धि स्थान का स्वामी है, और जब बुद्धि आपकी प्रबल हो जाए, आपको सही डिसीजन लेने आ जाए कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, यदि उस हिसाब से आप सही डिसीजन लेने लगे, तो फिर आपको नाकामी छू भी नहीं सकती। जो कार्य करेंगे, यदि मिट्टी को भी छू लेंगे तो सोना हो जाएगी। वो स्थिति बुध और शुक्र की युति आपके लिए बना रही है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर बहुत ही बलवान हो गए, बहुत ही पावरफुल हो गए, अपने ही घर में बैठे हैं। तो एक बात तो समझ लो, बुध और शुक्र की यह युति आपको कुछ निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगी, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी, कुछ कर दिखाने के लिए प्रेरित करेगी। खुद अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपनी इंडिविजुअल पहचान, अपना व्यक्तित्व, अपना वर्चस्व साबित कर सके, इसके लिए यह युति आपको प्रेरित करेगी, और आप यह कार्य कर कर अपने कार्यों को सिद्ध करते हुए भी नजर आएंगे। तो इसलिए यदि आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें यदि कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, तो वह आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा, और आपके व्यापार व्यवसाय के लिए धन संपदा देने वाला होगा। क्यों कह रहा हूं धन संपदा देने वाला होगा? क्योंकि यहाँ पर बुधदेव सिर्फ बुद्धि स्थान के स्वामी नहीं है, साथ में आपके धन स्थान के स्वामी भी हो गए। तो वह अपनी बुद्धि, अपने विचारों में धन को तो पक्का लेकर आएंगे। तो आपके जो विचार होंगे, जिन पे आप कार्य करना चाहते हैं, जिनको आप कार्यान्वित करना चाहते हैं, उनमें लाभ जरूर होगा, धन संबंधित मामले जरूर होंगे, जिससे आपको विशेष तौर पर यह बुध और शुक्र की युति लाभ देती हुई दिखाई देगी। फिर चाहे आप धन का इन्वेस्टमेंट करते हो, आप व्यापार में पैसा लगाते हो, या किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हो जहां वहां से आपको अचानक लाभ प्राप्त होने की संभावना यह युति बनाएगी।
एक्स्ट्रा इनकम होने की संभावनाएं बन रही हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने की संभावनाएं बन रही हैं। आप जो भी काम व्यापार करते हैं उसके द्वारा और उसके अलावा अतिरिक्त धन प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही हैं, अच्छी खासी सेविंग होने की संभावनाएं बन रही हैं। आप पैसे से पैसा बनाने की कला में इस समय माहिर रहेंगे। लेकिन यहां पर हम सिर्फ दो ग्रहों की युति की बात नहीं कर रहे, अभी तो ट्विस्ट पड़ा हुआ है भाई। राहु साथ में है, सूर्य साथ में है, तो अब क्या परिवर्तन होंगे? बुध और शुक्र तो आपको मालामाल बना रहे हैं, तो अब राहु का खेल समझते हैं। राहु ऑब्सेशन है, राहु जुनून है, धुन है, राहु लालच है, राहु लोभ है, राहु खुदगर्ज है, सेल्फिश है। तो राहु का इन दोनों ग्रहों के साथ होना, राहु कहने को शुक्रदेव के चेला है, शुक्राचार्य के चेला है और बुध के परम मित्र है, शुक्र की राशि में है, पावरफुल है। राहु की खासियत होती है कि राहु जिस राशि में होता है और जिस ग्रहों के साथ होता है उसकी ऊर्जा को बढ़ा देता है, कई गुना बढ़ा देता है, पावर को कई गुना बढ़ा देता है। तो यहाँ तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है राहु, बुध और शुक्र की ऊर्जा को बढ़ा रहा है। बुध और शुक्र जो दोनों ही वृषभ राशि वाले जातकों के लिए योग कारक ग्रह हैं, दोनों की यदि शक्ति को बढ़ा देता है तो धन बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा, पैसा आएगा। तो फिर राहु कहां गड़बड़ कर रहा है? राहु गड़बड़ वहां कर देता है क्योंकि राहु के पास लिमिट नहीं है। राहु के पास जो ऑब्सेशन है उसमें लालच बढ़ी हुई है, लोभ भरा हुआ है। लोभ लालच कसाई का कोई लिमिट नहीं होती है। और जब राहु की जब कोई लिमिट नहीं होती है, जब लोभ लालच और बुराइयां आपकी लिमिट से आगे निकलने लगे, यदि राहु को आप लिमिट में नहीं बांध पाएंगे तो फिर राहु खराब हो जाता है। और इसलिए और खराब हो जाता है क्योंकि यहां पर वह सूर्य के साथ भी युति कर रहा है, जो ग्रहण दोष बना रहा है। सूर्य सरकार है, सूर्य राजा है, सूर्य जनता है, चौथे भाव का स्वामी है। तो और सूर्य के साथ ग्रहण बनाना कहीं ना कहीं फिर आपकी जेब काटने वाला काम करेगा राहु, क्योंकि राहु चोर है और सूर्य पुलिस है। चोर पुलिस वाला काम होने लगेगा। इसका मतलब यदि आप अपने लोभ पर, अपनी लालच पर, अपने प्रॉफिट पर, अपनी सेल्फ, अपनी क्या कहते हैं, ये कहें कि अपनी खुदगर्जी पर यदि आप काबू नहीं करेंगे, यदि राहु पर आप लिमिट नहीं लगाएंगे तो राहु आपको और प्रेरित करेगा। शॉर्टकट अपनाओ, पैसा कमाओ और इन्वेस्टमेंट करो, लाभ हो गया और लाभ कमाओ। आपका लाभ की लालच नहीं बढ़ेगी तो आपको जो प्रॉफिट हुआ है, जो फायदा हो रहा है, चाहे व्यापार से हो रहा हो, इन्वेस्टमेंट से हो रहा हो, आप उस पैसे को भी और लौटा देंगे और प्रॉफिट होता होता उल्टा नुकसान में पहुंच जाएगा, क्योंकि सूर्य के साथ ग्रहण दोष बन रहा है। तो राहु पर लगाम लगाना जरूरी है। ये चार ग्रहों का योग आपको माला माल कर सकता है, मैं गारंटेड लिख कर कह सकता हूं। आपके हर सपने पूरे कर सकता है, आपके हर कार्य को सिद्ध कर सकता है, लेकिन लिमिट लगाना जरूरी है। खुद गर्जी में आप अपने आप को भूल सकते हैं इस समय। यदि करंट सिनेरियो में देखें, जो कोरोना महामारी बढ़ रही है उसमें आप राहु का प्रभाव देखें। लोग अपने लालच, अपने लोभ के लिए दवाइयों के दाम दुगने, तीगने, 4 गुने, 10 गुने दामों में बेच रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर देखो, उस दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग देखो, कैसे व्यक्ति अपने आप को लालच में बांध रहा है। अब सूर्यदेव साथ में आ गए हैं, अब उन सबकी वाट लगेगी। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, जरूरी नहीं है कि आप मेडिकल सिस्टम से जुड़े हो, आप किसी भी सिस्टम से जुड़े हैं। यदि आप राहु पर लगाम नहीं लगाएंगे, देखो आज के युग में व्यापार बिना राहु की पावर के नहीं चलता। थोड़ी बहुत जुगाड़, थोड़ी बहुत हेरा फेरी, थोड़ी बहुत इधर उधर करना और व्यापार में लाभ उठाना, ये तो आज के सिस्टम का हिस्सा है। इससे आप लाभ कमा रहे कमाए, लेकिन राहु की उस राहु को उस लिमिट तक ना ले जाएं, उस लिमिट की बाउंड्री के ऊपर ना ले जाएं जहां आप दूसरों का हित करने लगे, दूसरों का की तकलीफें आपको दिखाई ना दे और अपना स्वार्थ दिखाई देने लगेगा, तो वहां पर राहु दिक्कत कर देगा। सूर्य के साथ ग्रहण दोष बना रहा है, आपको बर्बादी के रास्ते पर ले जाएगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि आपकी कर देगा। अगर आप शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी जो भी खेलते हैं वहां से अगर आपको लाभ भी हो रहा है तो आपको ऐसे नंबरों में फंसा देगा कि आप लालच में बार बार वही काम करते रहेंगे, वही गलती करते रहेंगे और अपना सब कुछ छुटा देंगे। तो राहु को बांधना बहुत जरूरी है यदि आप लाभ कमाना चाहते हैं। आपको किस भी माध्यम से लाभ हो रहा हो, चाहे व्यापार से, चाहे शेयर मार्केट से, चाहे किसी भी चीज से, लोभ लालच को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि राहु साथ में बैठा हुआ है, आपकी बुद्धि के साथ बैठा हुआ है, आपके दिमाग पर बैठा हुआ है। भ्रम का कारक ग्रह भ्रम में ही रख देगा आपको पूरा। और सूर्य के साथ ग्रहण योग बना रहा है। जो लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं उनके लिए तो आफत ला सकता है, आपको जेल, पुलिस खाने और लीगल प्रोसेस का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा राहु आपको।
और यदि आप ये कहें कि हमारे तो ऐसे काम ही नहीं है कि हम दूसरों का बुरा करें या दूसरों का हित करें, तो फिर आपको डरने वाली बात नहीं है। ये चौग्रही योग आपको मालामाल बनाने वाला है, आपके कार्यों को सिद्ध करने वाला है, आपके लिए आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा, आपका व्यापार चलेगा, आपके रुके हुए काम पूर्ण होंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर बुधदेव पंचम भाव के स्वामी है, तो प्रेम संबंधों में भी आपको बहुत अच्छे और परिणाम मिलेंगे। राहु के प्रभाव में नहीं रहेंगे तो खुदगर्ज नहीं रहेंगे, तो रिश्तों को आप अच्छी तरह से भोगेंगे। प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख में यह योग वृद्धि करेगा। हर तरफ से आपके लिए शुभ समाचार और अच्छी खबरें ही सुनने को मिलेंगी। जो नकारात्मकता निकल गई, जो नकारात्मक बातें हो गई, उन्हें भूल जाओ। अब आपके लिए दिन अच्छे आने वाले हैं, अब आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। राहु को सीमा में बांध कर रखना, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको यह बात समझ में आ रही होगी, तो मैं गारंटेड कह रहा हूं आपको मजा भी आ रहा होगा। और यदि आपको मजा आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें, दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें।